हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल इन माय जीएस रिवीजन सीरीज। करंटली हम पॉलिटी और एंशियंट हिस्ट्री साथ साथ में कवर कर रहे हैं। पॉलिटी का लेक्चर शाम को 7 बजे आता है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड आता है शाम को 5 बजे। तो आज का पॉलिटी का टॉपिक रहेगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्लस इसकी जो रिपोर्ट देखता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू लास्ट में ऐड किए हुए हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक, कैग। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हु अपॉइंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनकी अपॉइंटमेंट किनके द्वारा की जाती है? तो इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 148। 148 आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अपने कैग को। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाता है, या तो पूछता है किस आर्टिकल के अंदर अपॉइंटमेंट होती है या फिर उनको अपॉइंट कौन करता है। सिंपल, आपको याद रखना उसी तरीके से कैग के अपॉइंटमेंट को लेकर। नेक्स्ट एमसीक्यू आ जाता है, इनको ओथ कौन दिलाता है? जो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इनको ओथ कौन दिलाता है? ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, अपॉइंटमेंट भी वही करते हैं। ठीक है, ओथ भी इनको यही दिलाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनको रिमूव कौन कर सकता है ऑफिस से? ऑफिस से रिमूव कौन सकता है? एक तो बात है कि ये कैग है जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अंडर आर्टिकल 148। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि इनको रिमूव कौन कर सकता है ऑफिस से? तो इनका रिमूवल का जो ग्राउंड है ना, वो सेम एज द सुप्रीम कोर्ट के जज की ग्राउंड के बराबर है। ठीक है, पार्लियामेंट इनको रिमूव कर सकती है थ्रू इम्पीचमेंट। अगर ये पार्लियामेंट जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है उसको पास कर देती है, ठीक है, तो पास होने के बाद फाइनल ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी जाहिर सी बात है, इनका रिमूवल का ग्राउंड कैसा है? सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। और और क्या ग्राउंड है? इसमें पार्लियामेंट को स्पेशल मेजोरिटी से इम्पीचमेंट करना होता है इनको। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है, किस आर्टिकल के अंदर हटाया जाता है? आर्टिकल 124(4). ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट इसमें अकेला नहीं होता, पहले पार्लियामेंट इसको पास करती है स्पेशल मेजोरिटी से, फिर फाइनल ऑर्डर प्रेसिडेंट वगैरह के द्वारा साइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, करंट सीएजी कौन है इंडिया के? तो करंट जो सीएजी है वो है के संजय मूर्ति जी, और इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अभी कौन है? के संजय मूर्ति। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कैग इज क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल के अंदर कैग का जो ऑफिस है वो मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? वो मेंशन है आर्टिकल 148 के अंदर। टू whom डज कैग ऑफ इंडिया सबमिट इट्स ऑडिट रिपोर्ट। जो कैग है अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो कैग देता है अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको फाइनली पार्लियामेंट में टेबल पे रखता है। ठीक है, टेबल करता है। तो कैग से जाता है प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट से जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, कैग से प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से पार्लियामेंट। तो यहाँ पे पूछा था कैग किसको रिपोर्ट देता है अपनी? वो देता है प्रेसिडेंट को। आफ्टर द प्रेसिडेंट लेज कैग रिपोर्ट बिफोर पार्लियामेंट, कौन सी कमेटी है जो उसको एग्जामिन करती है? कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दी, प्रेसिडेंट ने उसको पार्लियामेंट में रख दिया। अब पार्लियामेंट में रिपोर्ट रख जाएगी तो उसको एग्जामिन कौन करेगा? तो उसको एग्जामिन किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के द्वारा, पीएससी कमेटी। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। टेन्योर कितना होता है कैग का? अब टेन्योर के बारे में बात कर लेते हैं, कितना मेंशन है आर्टिकल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना। तो इनका टेन्योर है या तो 6 साल का होगा, या फिर अंटिल द एज ऑफ 65। इनमें से जो भी पहले आ जाएगा तो वो उसके अकॉर्डिंग उनका टेन्योर होगा, 6 ईयर और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज को कैग ऑडिट नहीं कर सकते? यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट को करते हैं, सही बात है। स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को करते हैं, सही बात है। यूनियन स्टेट दोनों का, इवन यूटी भी हमें पेंशन होती है ना, उनके अकाउंट को भी ऑडिट करते हैं कैग, तो भी सही होता। कोई गवर्नमेंट कंपनी जहां पे यूनियन और स्टेट के 51% से ज्यादा शेयर है, मतलब ओनरशिप है गवर्नमेंट के पास, तो वहां भी ऑडिट करेगा। बट जो लोकल बॉडीज होती है ना, लोकल बॉडीज अर्बन और लोकल, वहां पे ऑडिट नहीं करते। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। वहां पे क्या करते हैं? बस टेक्निकल गाइडेंस देते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 243 जे, 243 जेड के अंदर। ठीक है, स्टेट के जो ऑडिट डिपार्टमेंट उनको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैन ऑडिट एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। के ना, ये तीन चार अकाउंट जो मेंशन है उनमें से किस अकाउंट की ऑडिट कर सकते हैं कैग? अगर इनसे एक्सपेंडिचर हो रहा है तो किस अकाउंट की वो ऑडिट कर सकते हैं? देखो, कैग तीनों अकाउंट से ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों अकाउंट को अप्रूवल मिलता है खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट से। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड,
पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड आर्टिकल 266(1), पब्लिक अकाउंट 266(2), कंटिजेंसी फंड 267 के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों अकाउंट से खर्चा होगा वो पार्लियामेंट के अप्रूवल पे होगा, पार्लियामेंट के अप्रूवल होगा तो वो उन सब का अकाउंट की ऑडिट कौन करेगा, एक्सपेंडिचर की ऑडिट करेगा, कैग करेगा। ठीक है, जहां से भी गवर्नमेंट खर्चा कर सकती है, कंसोलिडेटेड फंड हो, कंटिजेंसी फंड हो, पब्लिक अकाउंट हो, जहां से भी सरकार खर्चा करेगी उन सब अकाउंट्स की ऑडिट कर सकते हैं अपने कैग भैया। ठीक है, हु कैन रिमूव, जो कैग है उसको ऑफिस से कौन रिमूव कर सकते हैं, किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। जैसे कि ऑलरेडी बताया था इनका इम्पीचमेंट होता है सेम है सुप्रीम कोर्ट जज, जैसा आर्टिकल 124(4) के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अकेले नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट बाद में ऑर्डर साइन करते हैं, पहले होता है पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस, इनको मतलब रिमूवल के लिए जो रेजोल्यूशन वगैरह पास करना दोनों हाउस के साथ स्पेशल मेजोरिटी, तो ये पार्लियामेंट के अंदर होता है। ठीक है, सेम है सुप्रीम कोर्ट जज, तो इनको पिच कर सकता है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, स्पेशल मेजोरिटी होगी। ठीक है, फाइनल ऑर्डर प्रेसिडेंट पास करते हैं। आर्टिकल 156 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील, मतलब जो यही कैग वाला जो आर्टिकल्स हैं 148 से 151 तक, तो उसमें एक आर्टिकल है 150। तो 150 में कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज से डील कर रहा है, ऑडिट पावर से कैग की, अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं यूनियन स्टेट्स को, या ड्यूटीज फाइनेंस कमीशन की, एनुअल बजट प्रेजेंटेशन की। तो इसमें आर्टिकल 150 के अंदर मेंशन है कि स्टेट और यूनियन को अपने अकाउंट्स कैसे मेंशन करना है, मतलब वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं कहीं पे गवर्नमेंट फंड का, तो वो उस एक्सपेंडिचर को किस अकाउंट फॉर्मेट में रखेंगे, वो सब मेंशन है आर्टिकल 150 के अंदर। अब इनको बताता कौन है कि इस तरीके से अकाउंट मेंटेन करो यूनियन और स्टेट वाले, इनको बताता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को कौन बताता है, किससे एडवाइस लेते हैं प्रेसिडेंट, वो लेते हैं कैग से। ठीक है, तो 150 के अंदर अकाउंट्स को कैसे मेंशन करना है बताता कौन है, प्रेसिडेंट, और किसकी एडवाइस पे, कैग की एडवाइस पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जो अपना कैग का ऑफिस है वो किस पार्ट के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देख लेते हैं। देखो ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट था, जैसा मैं आपको बताया हूँ ऑलरेडी, और एग्जीक्यूटिव किसमें, पार्ट 5 में, तो पार्ट 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता है पार्ट 6, जहां पर स्टेट्स की बात की हुई है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कैग ऑफ इंडिया, कौन से आर्टिकल डील करते हैं, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करते बताया था 148 से 151 तक कैग के ऑफिस से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। कैग की रिपोर्ट को किसके द्वारा एग्जामिन किया जाता है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब क्या क्या चीज ये एग्जामिन करते हैं, एक्सपेंडिचर किया कितना किया है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट से और फाइनेंस अकाउंट से। ठीक है, इन तीनों को ये ऑडिट करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म, कैग ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस, मतलब और कैग का ऑफिस खत्म हो गया, टाइम पीरियड या तो 6 साल सर्विस हो गए या फिर 65 की एज होगी, तो इसके बाद वो एलिजिबल होते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, गवर्नर बन सके, इलेक्शन कमिश्नर बन सके, सुप्रीम कोर्ट जज बन सके, नो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिंपल सीधी बातों में लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इस ऑफिस को, जैसे ही इनका सर्विस टेन्योर खत्म होगा ये किसी भी ऑफिस को हेल्ड नहीं कर सकते, ताकि ये इंडिपेंडेंटली प्रॉपरली डिसीजन ले सकें, क्योंकि इनको ऑडिट करनी है जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, बाइस्ड ना रहते हुए। ठीक है, तो इसलिए इनको एलिजिबल नहीं है फर्दर ऑफिस के लिए। परफॉर्मेंस ऑडिट जो कैग कराता है वो क्या चीज चेक करता है, परफॉर्मेंस चेक करेगा, किस चीज की परफॉर्मेंस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को लेके, तीन ईज को लेके, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को लेके गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की, उनकी ये परफॉर्मेंस ऑडिट करता है कैग। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ मनी, कितना इकोनॉमिकली यूज किया है, एफिशिएंसी क्या आई है, इफेक्टिवनेस कितना हुआ है। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ कैग एक्सटेंड टू ऑडिट ऑफ, किस किस चीज की ऑडिट कर सकता है कैग। ठीक है, देख लेते हैं, यूनियन, हाँ कर सकता है, बट इसमें लिखा हो ओनली यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट की, नहीं ऐसा नहीं है, स्टेट की भी करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ये भी गलत है, यूनियन स्टेट ड्यूटी तीनों की कर सकता है, सही बात है, ओनली पीएसयू भी यहाँ पे गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो यूनियन के अकाउंट कर सकता है, स्टेट के अकाउंट कर सकता है, यूनियन टेरिटरी के अकाउंट कर सकता है, तो सी ऑप्शन बिल्ड कर, क्योंकि यहाँ पे ओनली नहीं लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी करता है ये। ठीक है, यूनियन स्टेट और यूटीज के अकाउंट की ये करता है। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन, जो इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट वो किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे करते हैं।
तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कैग, इन चारों ऑडिट में से कौन सी ऑडिट, किस टाइप की ऑडिट कैग के द्वारा नहीं की जाती? फाइनेंशियल ऑडिट करता है, अभी क्वेश्चन डिस्कस करते करते बताया था, कंप्लायंस ऑडिट करता है, परफॉर्मेंस ऑडिट करता है, पर जो प्रोप्राइटी ऑडिट होता है ना ये नहीं करते वो। फाइनेंशियल, कंप्लायंस, परफॉर्मेंस, तीन तरह की ऑडिट करते हैं ये। प्रोप्राइटी नहीं करते, वो एक तरह की डीप इंटरनल ऑडिट हो जाती है, वो सब मिनिस्ट्री अपने आप खुद से करती है, ठीक है। अब ये करता है तीन तरह की ऑडिट, फाइनेंशियल, कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। तो रिमेंबर ऑल थ्री ऑडिट्स। कैग डज नॉट परफॉर्म, कि तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन में से क्या परफॉर्म नहीं करता? गवर्नमेंट की कंपनीज की करेगा, 50% से ज्यादा गवर्नमेंट शेयर है। सप्लीमेंट्री ऑडिट करता है पीएसबी की, यहाँ करता है। ऑडिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको गेम्स को बता चुका हूँ, मतलब ग्रास रूट लेवल जहाँ पे गवर्नेंस है, जैसे कि पंचायत हो गई, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह होगी, वहां पे ये भैया ऑडिट नहीं करते, ठीक है। अनटिल अनलेस प्रेसिडेंट इनको स्पेशल बोले, तब तब तक ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन में आएगा तो ऑडिट ऑफ म्युनिसिपल डायरेक्टली नहीं करते ये, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंस ऑफ कैग ऑफ इंडिया डिसाइडेड बाई, ये डिसाइड की जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा, मेंशन्ड है अंडर शेड्यूल 2, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, अब देखो कैग का ऑफिस खत्म हो चुका है, 148 से 150 आर्टिकल से जितने प्रोबेबल एमसीक्यू हो सकते हैं। अब इसमें एक बात आई थी बीच में, जो कैग की रिपोर्ट होती है उसको यूज करते हैं, मतलब उससे चर्चा करते हैं, कौन सा ऑफिस करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है उस पर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज मैं आप कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट इसमें। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें होते हैं 22 मेंबर्स। 22 मेंबर्स की कंपोजिशन देख लेते हैं। 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। सीधी बात, लोकसभा डोमिनेट कर रही है, डबल है लगभग लगभग, डबल से थोड़ा ज्यादा एक, बट डबल है लगभग लगभग, आप याद रखते हो, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की मेंबरशिप 22 मेंबर के पास। नेक्स्ट आ जाता है उससे रिलेटेड, पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड, चेयरमैन कौन करता है, मतलब चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा, ठीक है। याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना चेयरमैन को राज्यसभा को लेके। स्पीकर ही डिसाइड करता है, जो कमेटी दो दो हाउसेज की कमेटी बन रही है, लोकसभा से भी आ रहे हैं, राज्यसभा से भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। बाई कन्वेंशन चेयरमैन ऑफ पीएससी फ्रॉम विच पार्टी, मतलब कन्वेंशन है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा फॉलो ही करना है, कन्वेंशन ऐसा चलता आ रहा है। तो चेयरमैन जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का वो बनता है, जनरली अपोजिशन से ही बनता है, ऐसा कन्वेंशन है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जामिन बाय पीएससी, पीएससी किस चीज की एग्जामिन करता है? एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट तो लगाया, एक एस्टिमेट लगाया, उसकी थोड़ा ना एग्जामिन करेगा, जो खर्चा हो चुका है ऑलरेडी उसकी एग्जामिन करेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट, ये मैं बताया था आपको, ये दोनों अकाउंट की ये एग्जामिन करता है। पीएससी प्राइमरीली एग्जामिन किस चीज की एग्जामिन करता है? ये करता है एग्जामिन वेदर मनी वाज स्पेंड अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट अप्रूवल, ठीक है। मतलब जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो वो पार्लियामेंट की अप्रूवल के अकॉर्डिंग ही कर रहे हो। गवर्नमेंट ने बोला कि इस स्कीम के लिए मेरे को इतना पैसा चाहिए, उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया तो आपने उसी उतना ही पैसा खर्चा किया, उससे ज्यादा नहीं किया। उसकी उसको देखने का काम क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी का, वो एग्जामिन करती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कमेटी एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कैग, ऑलरेडी डिस्कस्ड, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। मेंबर ऑफ पीएससी आर इलेक्टेड, इनका तरीका क्या होता है जो इलेक्ट करने का? मेंबर जो बन के आते हैं 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये, और उनको चुनते कौन है, मतलब इनको बनाता कौन है मेंबर? तो पार्लियामेंट के मेंबर ही एनुअल बेसिस पे इनको सिलेक्ट करते हैं। एक ये टर्म भी याद रखनी, एनुअल इलेक्शन होते हैं इनके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड होता है, ठीक है। बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर कौन नहीं हो सकता? जाहिर सी बात है, आप सोचोगे ये कमेटी किसकी रिपोर्ट की एग्जामिन कर रही थी? ये अपना कैग की रिपोर्ट। अब वहां पे खर्चे की बात हो रही थी, गवर्नमेंट खर्चा जो कर रही है। अब गवर्नमेंट कौन होती है? मिनिस्टर्स वगैरह। अब वही खर्चा कर रहे हैं और उन्हीं को यहाँ पे मेंबर बता दे, वो तो रिपोर्ट को ओके ही बोलेंगे ना। तो मिनिस्टर जो कैबिनेट वगैरह में बैठा हुआ है वो इसका मेंबर नहीं हो सकता, सीधी बात है। लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, हाँ थे ना 15। राज्यसभा के मेंबर होते हैं, हाँ थे ना 7।
अपोजिशन एमपीज, हाँ वो भी, एमपीज भी तो किसी न किसी पार्टी से ही होंगे ना, और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होंगे, हाँ वो भी हो सकते हैं। बट मिनिस्टर जो खर्चा करने वाले हैं वही मेंबर बन जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मिनिस्टर इसके पार्ट नहीं होते, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसी के साथ खत्म हो चुका है हमारा आज का ये टॉपिक, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्लस पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और इसी में से टोटली आपका आ जाएगा, आपका टॉपिक कवर हो चुका है। इसी तरीके से बने रहना, आपका कंप्लीट जीएस का रिवीजन करा दूंगा इन एमसीक्यू फॉर्मेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।